भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ एहसास पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने हर रोज देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं में देश के कई उच्च अधिकारियों के साथ दिग्गज नेता भी शामिल हैं, जो भव्य और दिव्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी ये कवायद जारी रही। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और दूसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक हैं। दोनों ही नेताओं ने गुरुवार को संगम में पावन डुबकी लगाई है। देखिए, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि इस प्रयागराज की पवित्र भूमि, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस संगम स्थली के ऊपर महाकुंभ हो रहा है और उसमें आने का मुझे अवसर मिला है। माँ गंगा के चरणों में आने का अवसर मिला है, माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है। इस महाकुंभ में सम्मिलित होने की इच्छा जो है, मेरे ख्याल से आज डुबकी लगाने के बाद ये पूरी हो गई है। इस आस्था से गंगा में, यमुना में, संगम में डुबकी लगाना ये हर एक कर्तव्य समझते हैं और ये कर्तव्य समझ के आज हम यहाँ आए और निश्चित रूप से हमारा जीवन कृतार्थ हुआ है। गुरुवार के दिन प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वीआईपी मेहमानों को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। महाकुंभ के दौरे पर प्रयागराज आ रहे वीआईपी मेहमानों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गुरुवार के दिन कई वीआईपी मेहमान महाकुंभ पहुंचे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह समेत ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश के मंत्रियों के साथ साथ और कई अन्य अधिकारी भी आ रहे हैं। वीआईपी मेहमानों की वजह से आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, प्रशासन इसका पूरा ध्यान लगातार रख रहा है। बुधवार को जब पीएम मोदी भी संगम में डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंचे तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जरूर था, लेकिन इसका कोई असर आम लोगों पर नहीं पड़ा। पीएम मोदी के आने पर आम जनता के लिए किसी भी रास्ते को नहीं रोका गया था। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए कुछ रास्तों को जरूर बंद किया गया था, लेकिन वो वीआईपी घाट तक जाने वाले रास्ते थे। किसी भी तरह का कोई डायवर्जन नहीं लगाया गया था। सुरक्षा के लिए संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई। महाकुंभ के तीनों अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं, फिर भी महाकुंभ की रौनक पहले जैसे ही बरकरार है। भारी संख्या में श्रद्धालु रोजाना महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ की रौनक का एक हिस्सा वहां रह रहे साधु संतों और अखाड़ों से भी है, उनके रीति रिवाजों से भी है। ऐसे ही बुधवार को निरंजनी अखाड़े ने पूरे रीति रिवाज के साथ साध्वी सत्यप्रिया को भव्य और दिव्य तरीके से निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। निश्चित रूप से मेरा परम सौभाग्य कि श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा में मुझे आज महामंडलेश्वर के पद पर सुशोभित किया है। ये मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा है और उनका जीवन सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उसी परंपरा में जुड़ते हुए, परंपरा के गौरव को आगे बढ़ाते हुए, और इस राष्ट्र के लिए ही साधु का जीवन होता है, धर्म के लिए साधु का जीवन होता है। तो मेरा सौभाग्य कि मुझे उस पद पर कार्य करने के लिए सबका आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो चित्त में बहुत आह्लाद है। महाकुंभ आगमन से अब तक कुल 16 महामंडलेश्वर और 1 जगत गुरु बनाए जा चुके हैं। सत्यप्रिया गिरी को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के भव्य कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा देवी के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी शामिल रहे। धर्म के जगत में बहुत सारे धर्म योद्धाओं की जरूरत है। संयम के साथ, विवेक के साथ सनातन का प्रचार प्रसार वो करें। हम अपनी परंपरा से जुड़े हैं, निरंजनी अखाड़े की परंपरा से, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। आप जानते होंगे हमारी दीदी ऋतंभरा, जिसको पूरा विश्व जानता है, उनके शिष्य सत्यप्रिया गिरी, उनको आज निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है और हमें पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में करेगी और इसीलिए उनको हमने महामंडलेश्वर बनाया है। और अभी
2 दिन के पश्चात हम जितने भी शिव अखाड़े हैं सभी वाराणसी के लिए कूच करेंगे। हालांकि महाकुंभ के मुख्य अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं, मगर श्रद्धालुओं की संख्या पर इसका असर नहीं पड़ा है। बसंत पंचमी के बाद भी रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम घाट में डुबकी लगा रहे हैं। गुरुवार के दिन खबर लिखे जाने तक महाकुंभ में करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 13 जनवरी को शुरू हुए भव्य और दिव्य महाकुंभ में अब तक करीब 40 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 25वां दिन है और लगभग अब तक 38 करोड़ श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आपको दिखाना चाहते हैं इस समय जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं वो देश प्रदेश से आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं में जो श्रद्धा के भाव हैं, जो अपार भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम संगम नोज के पास खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालुओं में भीड़ है। तमाम श्रद्धालु जो है वो दिन रात जो है यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज उन्होंने भी श्रद्धा की डुबकी लगाई है। तो कैसा लगा मैम? सबसे पहले आपका नाम, कहाँ से आई हैं, आज आपको कैसा लगा? मैं रेखा नोएडा से आई हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जबकि ऐसा लग रहा था लोग बार बार रीलें देख रहे हैं कि कह रहे बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल है, नहीं जाना है इतने किलोमीटर, लेकिन हमें यहाँ आके ऐसा कुछ नहीं लगा। मोदी जी ने, योगी जी ने यहाँ बहुत अच्छे इंतजाम करे और सब कुछ बहुत अच्छा स्मूथ। मैं निरुपमा मिश्रा हूँ और मैं भी लोटस बनास से आई हूँ। हम सब सखियाँ मिल करके यहाँ कुंभ का आनंद लेने के लिए आए हैं और यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है। वो जो दिव्य अनुभूति हो रही है ना, उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु वो भावुक हो उठ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर लगातार मोदी की बात करें चाहे योगी सिंह की बात करें, लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि कहावत प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब प्रमाण जो है वो जनता खुद दे रही है। कैमरा विशाल सोनकर के साथ अभिषेक